क्या 7 दिन में भागवत कथा सुनने से परीक्षित की तरह हमारे को मोक्ष मिल जाएगा, जो आजकल ये मीठी गोली दे रहे? अब 7 दिन कथा सुन लो, तुम परीक्षित बनकर विमान ले जाएगा तुम्हारे, फिर घर नहीं जाओगे तुम। ये तो सारे घर जा रहे हैं सुन के। देखो तो सही, और एक जन्म से नहीं, करोड़ों जन्म से सुन रहे, लेकिन कोई विमान नहीं आया। जूते चप्पल का विमान डेली चलता है घर में। कलेश आपस में ही गुत्थम गुत्था होते हैं, माँ बाप बेटा बहू। करिए तो देखो भाई, पहले तो भागवत किसे कहते हैं ये पता कर लो। भागवत का क्या मतलब है? भागवत का मतलब है प्रभु राधा कृष्ण, उसके गुण रूप लीला धाम, उसके जन भगवत प्राप्त गुरु, उसमें मन रहे भगत का, वो भागवत सुनने का अधिकारी है। कितने होंगे सोच के देखो। अब भागवत का मतलब क्या है? और वैसे भी देखो तो भय से भगत, गय से ज्ञान, वैसे वैराग्य, भाग वै, तय से फिर त्याग का भी त्याग हो जाए। इसलिए भगवान ने कहा गीता को, भागवत को आम आदमी को अर्जुन मत सुनाना, अपराध कर बैठेगा वो मेरे पर यकीन नहीं करेगा जब तक मेरे से प्रेम ना हो, मेरी लीलाओं को, मेरे महत्व को नहीं जानता हो, उसको मत सुनाना। बोला है ना जी। क्यों? वो मेरे को नहीं मानता, वासुदेव सर्वम भाई है सब कुछ, वो नहीं मानता बेचारा। और आजकल घरों से घर घर में जा करके ये कथा करने वाला भागवत करानी है जी, गेट पर खड़े रहते हैं। भगत कम है, भागवत करने वाले ज्यादा हैं। ये देखो क्या है इस दुनिया का हिसाब किताब। अब परीक्षित कौन थे जिसको मोक्ष मिला? अरे परीक्षित तो पहले ही भगवत प्राप्त, गर्भ में ही भगवत प्राप्त था। और परीक्षित का खानदान, महापुरुष का बाप अर्जुन, और ये इनको परीक्षित बना रहे हैं और सबको 7 दिन में मोक्ष दे रहे हैं। और अलग से कर रहे हैं 51,000 गाय का, 20,000 ब्राह्मणों का ये भोज होगा, ये फलाना होगा, लिस्ट बना देते हैं। ये भागवत सुने हैं? भागवत सुनाने का अधिकारी या सुनने का कोई अधिकारी है? परीक्षित कौन था? गर्भ में ही दर्शन हो गए थे प्रभु के जब वो चलाया था। क्या चलाया था? किसने चलाया था? अश्वत्थामा ने, ब्रह्मास्त्र। और सुनाने वाला कौन था? परीक्षित। परीक्षित को सुनाने वाला कौन था? सुखदेव महाराज। कौन है सुखदेव? जो 12 साल तक मां के गर्भ से नहीं निकला। वेद व्यास कहे तू निकल क्यों नहीं जाता रहे, तेरी माँ है इतनी तंग पाली, ये टाइम लिमिट है क्या तेरी? उसने कहा जी माया घेर लेगी, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने बहुत जन्म बिता दिए, फिर जा करके फिर मैं 84 लाख में चला जाऊंगा। तो सुखदेव महाराज ने, उसने कहा जी कृष्ण भगवान की गारंटी दिला दो मेरे को। वो कथा सुनाने का अधिकारी आजकल कितने सुखदेव हैं जो संगर बैठे हैं। सोच के तो देखो भाई, ये तो मोटी बात है ना। अरे जिस चीज में पावर हो वही तो अगले को देगी। पहले पावर प्राप्त हो जब सुना के दूसरे को दोगे। खुद खाली बैठा है और इधर से बोल रहा है सिर्फ किताबी ज्ञान, वो भी मिक्स, बीच में गाने बजाने सारा सिस्टम रखता है। और टोटके भी बता रहता है, ये मंत्र बोल देना, इसको ये खिला देना, ये धागा बांध देना, ये घर में टांग देना। इन बेचारी बहनों को ऐसा पागल बनाता है कि ये तो बेचारी वैसे ही यकीन करते हैं, पता नहीं हो क्या क्या बता रहा है। हैं? हाँ,
तो अब आप समझ गए परीक्षित कौन था, सुनाने वाला कौन था? परमहंस सुखदेव। सुनाने से पहले उसने कहा कृष्ण भक्ति कर, वो ज्ञानी परमहंस था, उसके दर्शन कर फिर सुनाना। उसके बाप ने कहा, भगवान वेद व्यास भगवान का अवतार ने, सब सिस्टम उल्टा, भगवान सब। अब सुखदेव के मेरे जैसे को परीक्षित बना देते हैं, भोगी आदमी को, वो राजी होके बैठ जाता है। मन में तरह तरह के विचार चल रहे, घर में क्या होगा, भैंस ने दूध नहीं दिया होगा, काटड़ा चूम गया होगा, ये सोच रहा है। परीक्षित बना दिया गुरुजी ने। तो परीक्षित को कितना पछतावा है, छोटा सा कलयुग का धर्म हुआ जो समीक ऋषि गलती से ज्यादा प्यासा था, राजा था, उसके राज में वो बुद्धि, वो मुकुट जरासंध का पहन रखा था, जो भी था, और उसने मरा हुआ सरप रे, कोई तो बोल लो रे, मैं मरने को हो रहा हूं, राजा हूं, इतनी आवाज बोलो तो सही, साधु में तो दया होती है। उसके मन में आ गया पाखंड कर रहा है ये, उसने डाल दिया। लेकिन डालते ही कितना पछतावा हुआ था उसको। उधर जाके राजपाट त्याग करके इसी समय जाऊंगा, अपना कल्याण करूंगा। है कोई जो 7 दिन तक कुछ नहीं खाया और राज को ठोकर मार के एक कोकिन बांध करके कथा सुनने बैठ गया? है कोई दुनिया में एक भी आदमी? परीक्षित बन जाएगा, वो सुखदेव बनेगा कथा वाला, और दोनों जीरो। तो भागवत का मतलब भगवान से प्रेम और माया से वैराग्य। जो कथा कह रहे हैं उनका हाल अच्छी तरह देख लो तो मोक्ष क्या उनको पता नहीं, पशु पक्षी की योनि मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। जो धर्म पर धंधा, भगवान के नाम पर पाखंड भोग, बाउंसर हेलीकॉप्टरों में, बड़ी बड़ी गद्दियों में, अरे पशु पक्षी की योनि भी बड़ा मुश्किल है उनको। धर्म के नाम पर इतना धोखा, रो अंदर बैठा है, नोट भी कर रहा है, और इतना भारी भोग, कितना पाखंड है देखो। और फिर भी लोग नहीं समझते हैं। हाँ देख लो, क्या क्या ड्रेस बदलना, कितनी कितनी गाड़ियां, कितने आदमी लोग लुगाई पैरों में पड़े हैं, वो तो भगवान से भी ऊपर गए हैं। और फिर तरह तरह के कांड, पुजारियों के, इनके कथावाचक पकड़े भी जाते हैं। क्यों? अंतकरण तो शुद्ध है नहीं। तो कथा भगवत प्राप्त कोई अधिकार है जिसने भगवत प्राप्त कर ली, त्यागी हो, बैरागी हो, विरक्त हो, किसी चीज से अटैचमेंट ना हो, कोई भोग ना हो उसके पास, सिर्फ भगवान का प्रेम और उसके आनंद की ताकत हो, और किसी से कोई लेना देना ना हो, एक कुटिया हो और 2 रोटी टाइम पर कैसी भी मिल जाए। है कोई ऐसा कथावाचक? बस 6 महीने की ट्रेनिंग ली, छल कपट वो कैसे करना है, और बैठ गया गद्दी पर, अंतकरण शुद्ध नहीं, लोग लुगाइयों में जाएगा तो क्या हालत होगी, और वो पैसा आएगा लूट का तो क्या जाएगा। अरे ये लूट का पैसा हजम नहीं होता आदमी को, पता नहीं क्या क्या कुकर्म कराता है ये। उसको तो ये भी ज्ञान नहीं अभी, कथा कर रहा है तू आत्मा है या शरीर है। भगवान कहता जो शरीर मानता है वो महामूर्ख है, और आत्मा मान लेगा तो आत्मा का फिर घर बार थोड़ा ही होता है। आत्मा का तो माँ बाप वो होता है, फिर ये माँ बाप थोड़ा ही इकट्ठी करके कोठी बनाएगा। वो तो बैरागी जो कुछ होता है वो तो सेवा में लगा करके बेचारा जंगल में वास करता है भगवान के दम पर, आनंद में। तो और बोलता है सब कुछ श्री कृष्ण तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, ये धन भगवान का है, और खुद उसको चढ़ावा चढ़वा के घर ले जाता है और कहता है धन तो भगवान का है। धन भगवान का है। देखो तो शरीर
तुम्हारा तो सिर्फ भगवान है, तुम्हारे को 2 रोटी खानी है, कोई भोग की जरूरत नहीं। और आप हेलीकॉप्टर तक दूसरे देशों में घूम के 4-4, 5-5 दिन होटलों में रुक के आ रहा है। तो भाई इस चीज से बचो। भगवान की निरंतर निष्काम अनन्य वैराग्य त्याग, और हजारों बार रोने के बाद कहीं नजदीक लगता है जी, और फिर भी डरना है, अभी मैं कुछ नहीं हूं। और मरते दम तक कदे कोई अपरीक्षित बन के बैठ जाए और कहीं चला जाए। जय जय